Hi guys, तो welcome हम to देखने वाले हैं Persistence. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीव स्टोरी। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी की काइंडनेस ने किसी व्यक्ति की जीने का पर्सपेक्टिव को बदल के रख दिया, उसका हार्ट को बदल के रख दिया। इसमें हम देखने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले दिया गया है कि ये यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो सबसे पहले ये इससे हमको क्या जानकारी मिल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि एक अनिल है और एक यंग बॉय है। यंग बॉय क्या करता है, अनिल को अपना दोस्त बनाता है, अनिल उस पर पूरा तरह से ट्रस्ट करता है। तो अब हमको देखना है कि क्या उस लड़के ने जिस पे अनिल ने ट्रस्ट किया वो उसके ट्रस्ट को बनाए रखेगा या फिर उस ट्रस्ट को तोड़ देगा। तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, आई वॉज स्टिल ए थिफ व्हेन आई मीट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज अनएक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो मैं अभी तक क्या था, जब मैं अनिल से मिला था उस समय तक मैं एक चोर ही था, और मैं उस समय लगभग 15 साल का रहा हूँगा, और मेरा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैंड था। किस चीज़ में? सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड हैंड था थिफ में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। तो अनिल जो था रेसलिंग मैच देख रहा था, और मैंने जब उसे अप्रोच किया तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था। वो लगभग 25 साल का था, टॉल और लीन फेलो था, यानी कि पतला दुबला लंबा व्यक्ति था, और वो मुझे ये ईजी गोइंग यानी कि ये बहुत आसान टास्क देखने में लगा। आई हैडेंट मच लैक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। इसने अपने लक को वो ज़्यादा देर तक रुकने का नहीं बोला, और ये सोचा कि शायद मैं इस जो यंग आदमी है इसका कॉन्फिडेंस जीत लूँगा। यू लुक ए बाइट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, इसीलिए उसने उसको अप्रोच किया, अनिल को अप्रोच किया और बोला कि आप मुझे खुद खुद एक रेसलर की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। ए लिटिल नेटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, सॉरी, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो यंग बॉय है वो बताना चाह रहा है कि ये अगर आप थोड़ा सा चापलूसी कर दीजिएगा किसी को हो तो वो जो है आपसे अच्छी दोस्ती बना लेगा। तो इसीलिए ये इसने क्या किया, उसकी चापलूसी करने की एक कोशिश की, अनिल की चापलूसी करने की कोशिश की। सो डू यू, वो ही रिप्लाइड, उसने भी वही बोला कि हाँ, आप भी मुझे देखने में रेसलर की तरह ही दिख रहे हैं। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दिस टाइम आई वॉज रेदर थीन। लेकिन ये सुन के ये थोड़ा सा उदास हो गया, क्योंकि उस समय ये बहुत ज़्यादा पतला दिखता था, और वो भी उसको क्या बता रहा है, रेसलर बता रहा है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर ए बाइट। तो और उसने भी ये क्या बोला, आज यंग बॉय ने जब ये सुना अनिल से कि आप भी रेसलिंग की तरह ही दिखते हैं, तो यंग बॉय ने कहा कि हाँ, मैं थोड़ी मोड़ी रेसलिंग जो है कर लेता हूँ। और उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम। तो यंग बॉय ने बोला हरी सिंह। आई लाइड, उसने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, के हमें हर महीना जो है नया नाम रखता है। डेट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ये जो है इसको पुलिस इससे छुपने में मदद करता है, और इसके तरह जो एम्प्लॉयर्स यानी कि जो इसके तरह का काम करते हैं उसे भी बचे रहने में ये मदद करता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर सो वर गर्टिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बातें करने लगा उन रेसलर्स के बारे में जो कि एक दूसरे को उठा पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अनिल जाने लगा, तो इसने क्या किया, उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन, उसने कहा, अनिल ने कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम मोस्ट माई अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, ओ आई सेड। लेकिन इन हरी सिंह, जिसने अपना नाम झूठ बताया था, लेकिन हम हरी सिंह के बारे में ही पढ़ेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं कि उसने सही नाम बताया था, लेकिन आपको वो पता है कि उसने गलत नाम बताया था। तो हरी सिंह हम लेके चलने वाले हैं। तो हरी सिंह ने कहा स्माइल देते हुए कि मैं जो है आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो हरी सिंह ने थोड़ा समय के लिए ये सोचा, और उसने सोचा कि लगता है मैंने गलत आदमी को चुन लिया। और फिर उसने पूछा कि क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं, आप मुझे पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं। तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो। तो इसने फिर झूठ बोल दिया हरी सिंह ने कि हाँ, मैं कुक कर सकता हूँ। तो अनिल ने कहा कि इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम खाना पका लोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off। यानी कि ये उस समय
वो उसको अपने साथ ले गया और जमुना स्वीट शॉप के ऊपर जो वो अनिल का घर था वहाँ पे वो उसको लेके गया और उसको बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। और उस रात जो उसका खाना बनाया था हरी सिंह ने, वो इतना ज़्यादा ट्रेबल था कि अनिल ने उसको क्या किया था, सड़क पे जो कुत्ते रहते हैं उसको दे दिया था, और इसको वो चले जाने के लिए कहा था। अनिल समझ चुका था कि ये जो है झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने खाना जो है कुत्तों को दे दिया और इसको कहा कि तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो वो जब उसने कहा, अनिल ने कहा कि चले जाओ, तो हरी सिंह ने ये जो है जैसे बेशर्मी दिखाते हैं ना, वैसे बेशर्मी दिखाते हुए और अपीलिंग वे में स्माइल करते हुए ये वहीं पे रहा, और ऑफ नहीं हुआ, यानी कि गया नहीं। तो अनिल को जो है हंसी आ गई और उसने उसके हेड पे पेट किया, यानी कि ये जो प्यार से पेट किया जाता है वैसे पेट किया और बोला नेवर माइंड आई ही हैड टेक मी टू कुक। तो ऐसा करने के बाद उसने उसको खाना बनाना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एट टू एड नंबर्स। उसने उसको खाना बनाना सिखाया, उसने उसको उसका नाम लिखना सिखाया, और उसने उसको ये भी बोला कि मैं तुम्हें बहुत जल्द पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और नंबर एड्स करना सिखाऊँ। ये जो है उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। आई न्यू डे एट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। ये जानता था कि अगर एक बार मैं सिर्फ लिखना सीख जाऊँगा एजुकेटेड मैन की तरफ, तो फिर कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर लूँगा। आई इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये इसके लिए बहुत प्लीजेंट था कि वो क्या कर रहा था, अनिल के लिए काम कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सरप्राइज यूजिंग मेकली in profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind। मतलब अब कि ये बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था, यानी कि बहुत इसको वो मज़ा आ रहा था अनिल के लिए काम करने में। और ये जो है सुबह में टी बनाता था और दिन भर जो है इसका सब्जी ये और बाकी जो सप्लाईज होते हैं घर के लिए, ये उन सबको खरीदने में ही ये इसका दिन जो है बीत जाता था। और इन सब चीज़ों में वो एक दिन में 1 रुपये इस जो है अपना प्रॉफिट भी बना लेता था। और इसको ऐसा लगता था कि अनिल को पता है कि हम ऐसे करके पैसा बनाते हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता था, वो उतना माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है फिट्स और स्टार्ट से जो है पैसे कमाता था। फिट्स और स्टार्ट्स मतलब कि होता है आप एक जगह से पैसे लिए और दूसरे जगह दिए, दूसरे जगह से लिए और फिर उस जगह पहले वाले जगह में दे दिए, तो उस तरह से जो है अनिल पैसे बनाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, मतलब कि एक सप्ताह कहीं से पैसा उठाता था और दूसरा सप्ताह फिर कहीं से उठाता था। ही कीप्ट वेरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के बारे में चिंता करते रहता था कि अब कहाँ से आएगा। बट as soon as it he arrived he would go out and celebrate it। लेकिन जैसे ही पैसा आ जाता था वो बाहर जाता था और उसको उड़ा देता था। इट सीम्ड ही wrote for magazines a queer way to make a living। ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए शायद लिखता था, जो कि ये एक असाधारण तरीका है जीने के लिए। वन इवनिंग ही क्वेड मतलब होता है असाधारण, क्वेड मतलब असाधारण। On one evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to the publisher। At night I saw him tuck the money under the mattress। मतलब कि एक शाम जो है वो एक बंडल ऑफ नोट्स के साथ आया और उसने कहा कि मैंने जो है एक बुक बेची है पब्लिशर को। और उस रात उसने उसको देखा था, हरी सिंह ने अनिल को देखा था कि वो जो है पैसों को वो मैट्रेस के अंदर टक कर रहा है, मैट्रेस के अंदर और छुपा रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। अनिल के लिए लगभग हरी सिंह 1 महीना से काम कर रहा था, लेकिन अभी तक एक एक रुपया के अलावा वो जो एक एक रुपया उसको शॉपिंग में प्रॉफिट हो जाता था, उसके अलावा उसको कुछ और फ़ायदा नहीं हो रहा था उस लाइन में जिस लाइन में वो वर्क कर रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। तो ऐसा करने का उसके पास जो है बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो अस प्लीज्ड। अनिल ने उसको वो घर की चाबी भी दे रखी थी, ये ताकि वो जब अब चाहे तब आ सकता है और जब चाहे जा सकता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एट एवर मीट। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, और जिन जिन आदमियों से अभी तक हरी सिंह मिला था उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन इसको लगा अनिल, क्योंकि उसने उसको घर की चाबी दे रखी थी, जब चाहे आ सकता था जब चाहे जा सकता था। उसको कुकिंग करना सिखाया, उसको वो नाम लिखना सिखाया और उसको ये भी बोला कि सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और नंबर ऐड करना सिखाऊंगा। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन लगा अनिल। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए ये जो है उसके लिए बहुत मुश्किल था कि ऐसे आदमी को जो है जो आप पे बहुत ज़्यादा एहसान किया हो, वैसे आदमी को लूटना थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इट इज ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। अब इसने बताया कि अगर कोई अमीर आदमी रहता तो मैं उसको आसानी से रॉब कर लेता, क्योंकि वो रॉब होने के बाद भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन एंड सम टाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ माई वर्क। लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति को रॉब करना, किसी एक ऐसे व्यक्ति पे डाका डालना जिसको कि ये कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ
वो जो है रॉब भी कर लिया गया है। ऐसे ही इससे क्या होता है कि जितना भी ये प्लेजर रहता है उसके काम को हरी सिंह का काम करने का कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया। अगर रिच मैन रहता तो क्या होता, थोड़ा थोड़ा कंसिक्वेंसेस, पुलिस में जाता, ये होता वो होता, लेकिन केयरलेस मैन जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, इसलिए इसका सारा सारा प्रेशर जो है काम करने का चला जाता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था उसको रॉब करना। वेल इट इज़ टाइम आई डिड some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. लेकिन इसके बाद उसने खुद को समझाया, खुद को बोला कि देखो तुम्हारा असली काम जो है तुम उस पर लौट जाओ, और तुम बहुत दिनों से जो है प्रैक्टिस से बाहर हो चुके हो तो ऐसा ना हो कि ये सब काम करना बंद हो जाए, इसलिए ऐसे ऐसी बातों से उसने खुद को समझाया। और उसने ये सोचा कि ऐसे भी अगर मैं मनी नहीं लूँगा तो ऐसे भी क्या करेगा कि एक दो दिन में इन सारे पैसे उड़ा देगा अपने फ्रेंड्स पे, और ये तो वो मुझे पे भी करने वाला नहीं है, इसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये मुझे पे नहीं करेगा, ये सिर्फ मुझे खाना देगा। तो जैसे ही अनिल सोआ, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था, ए बीम ऑफ मूनलाइट स्लिप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक बीम ऑफ लाइट, मूनलाइट का एक बीम आया जो कि बालकनी पे पड़ते हुए ये जो है अनिल का बेडरूम तक पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर और कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ आई टू ओक द मनी आई कुड कैच इट 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो ये उस वहाँ फ्लोर पे जो है बैठा हुआ था, सोच रहा था कि कैसा कैसा सिचुएशन होगा अगर मैं इसको ड्रॉप कर भी लूँगा। ये सोच रहा था कि अगर मैं अभी ड्रॉप कर लेता हूँ तो 10:30 में जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए मैं वो पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। तो ब्लैंकेट से निकल कर ये जो है उसके बेड तक पहुंचा, अनिल के बेड तक। अनिल जो है पीसफुली सोया हुआ था। ही हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस जो है क्लियर और अनलाइंड था, उस पर कुछ चिंता उनता नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। यहाँ उसके जगह, मतलब कि अनिल के पास तो पैसा था तो उसको ज़्यादा टेंशन होना चाहिए, लेकिन उसके जगह हरी सिंह जो कि चोरी करने वाला था, इसके ये फेस पे ज़्यादा मार्क्स था, इसके ये फेस पे बहुत ज़्यादा चिंता था। और माइंड वेर मोस्टली स्कार्स। इसके ये फेस पे बहुत ज़्यादा चिंता थी। ये माई हैंड स्लाइड अंडर द मेट्रेस। इसने अपना हाथ जो है मेट्रेस के अंदर घुसाया, सर्चिंग फॉर द नोट्स सर्च करने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विथ ए साउंड। और जब इसको वो नोट्स मिल गए तो बिना आवाज़ किए उसने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अनिल स्लाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल जो है स्लीप में यानी कि नींद में घूमा और इसके साइड घूम गया। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली ही क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और ये जो है घबरा गया और बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से ये क्रॉल करते हुए रूम के बाहर निकल गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड। और जब यह रोड पे था तो इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड नो नोट एट माई वेस्ट। इसने कमर पे जो है नोट बांध के रखा हुआ था। हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। अपने पैजामा के डोर से जो है उसने पैसों को बांध लिया था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। और जब दौड़ना इसको लगा कि अब थोड़ी दूर निकल आया हूँ, अगर वो मुझे पकड़ने भी आएगा तो पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा कुछ लगा होगा। तो ये फिर थोड़ा स्लो डाउन हुआ और उसने पैसे गिने कि कितने पैसे हैं। तो उसने देखा कि ये 600 रुपये ये 50s में हैं। ये आपको याद रखना है कि 600 रुपये जो है 50s के नोट में थे, यानी कि ये 50 रुपया के नोट्स में टोटल 600 रुपया था। ये आपको याद रखना है, ये MCQ में आ सकता है। तो वो उसने गिन के देखा तो 600 रुपया था 50s के नोट में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल डी एज अरब फॉर ए वीक और टू। तो इसके बाद इसको एहसास हुआ कि इतने पैसों में तो मैं 1 या 2 सप्ताह तक जो वो अरब में जैसे अमीर लोग होते हैं वैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड एंड स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। और जब ये स्टेशन पहुंच गया तो ये टिकट ऑफिस के लिए तो वो वैसे भी नहीं रुकने वाला था, क्योंकि ये लॉ अबाइडिंग मैन तो था नहीं, ये एक थिफ था। तो इसने टिकट ऑफिस पे रुकने की जहमत नहीं उठाई। ये और क्यों नहीं उठाई ये भी इसने बताया है कि इसने ज़िंदगी भर में अभी तक कभी टिकट नहीं खरीदा है। बट डैश्ड अब स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। और सीधा जो है प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस व जस्ट मूविंग। जैसे ही ये प्लेटफॉर्म पर पहुंचा इसने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस गुजर रही है। द ट्रेन हैड स्पिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द carriages, yes, but I hesitated. No, for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. और इसने जब देखा कि ये लखनऊ एक्सप्रेस गुजर रही है तो इसके पास चांस था कि ये जो है थोड़ा सा जंप करके किसी भी एक कैरेज में यानी कि किसी भी एक डब्बा में कूद सकता था, लेकिन ये कूद नहीं पाया। कुछ रीज़न था जो कि ये बता नहीं सकता है। लेखक जो है जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने कहा कि कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से मैं कूद कर नहीं चढ़ा ट्रेन में, और वो चीज़ मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और उसके कारण चूँकि मैं कूद को उस पर नहीं चढ़ा इसलिए मैंने जो है चांस लॉस कर दिया भागने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन। जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। इसने खुद को अकेला पाया उस वीडाउन प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। इसके पास कुछ आइडिया नहीं था कि ये रात भर कहाँ रुकेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड वेर मोर ट्रेवल देन हेल्प। और इसके पास तो कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि इसको वो ऐसा लगता था कि अगर दोस्त होंगे तो वो हेल्प की जगह बहुत ज़्यादा ट्रबल और देंगे। एंड आई डोंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और
ये जो है होटल में भी नहीं रहना चाहता था ताकि किसी को शक भी ना हो। और अगर वो इतनी रात को जो है होटल में जाता, इतने पैसों के साथ जाता, तो इस पे शक हो जाता बहुत लोगों को, तो इसलिए ये होटल में भी नहीं रहना चाहता था। इसका कोई फ्रेंड भी नहीं था और इसको पता भी नहीं था कि हम कहाँ पे रात भर रुकने वाले हैं। द ओनली पर्सन आई न्यू हु रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। ये सिर्फ एक ही इंसान को जानता था जिसको कि लूट के ये भाग चुका है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और चूंकि वहाँ पर ये अकेला हो चुका था तो वह स्टेशन को छोड़कर ये बाजार की तरफ बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मी एड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस वे एंड दे लॉस्ट देयर गुड्स। इस शॉर्ट करियर में यानी कि ये अभी तक 15 ईयर्स के एज में ये जितना भी इसका थीफ का करियर रहा है उसमें इसने बहुत सारे ये लोगों को वो जब रॉब किया तो उनका फेस स्टडी किया है कि ये जब वो अपना सामान खोते हैं तो वो उनका क्या रिएक्शन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा इसको। द ग्रीडी मैन सोड फियर, द रिच मैन सोड एंगर, द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस। मतलब कि जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची मैन होता है, उसको वो जो है फियर हो जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत ज़्यादा और भी ये हमको वो जो है ये सब झेलना ना पड़ जाए। और रिच मैन जो होता है उसको एंगर यानी कि गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये वो जो है इसको अफोर्ड कर सकता है, अपना गुस्सा को अफोर्ड कर सकता है और उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकता है। और पुअर मैन जो रहता है एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब भगवान की मर्जी दिखाता है कि भगवान ने चाहा इसीलिए मैं ऐसा हो गया। अब भगवान पे दोष आरोपण करता है। बट आई न्यू डेट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। बट लेकिन ये जानता है कि अनिल का फेस इन तीनों में से किसी के फेस के जैसा नहीं होने वाला है। उसके फेस पे सिर्फ थोड़ा सा सैडनेस आएगा, और वो भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने मनी खो दिया, वो इसलिए आएगा क्योंकि उसने किसी पे ट्रस्ट किया था और उसको वो धोखा दे दिया गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। और जब चलते चलते ये स्टेशन से गुजर रहा था, रोड पे चल रहा था, तो खुद को इसने एक मैदान में पाया जहाँ पे ये बेंच पे बैठ गया। मैदान में जो बेंच होती है उस बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। रात जो थी बहुत ज़्यादा ठंड वाली थी क्योंकि ये नवंबर का शुरुआत हो चुका था। एंड ए लाइट रीजल एडेड ऑन माई डिस्कम्फर्ट। और उसी समय जो है लाइट रीजल यानी कि ये छोटी सी बूंदों में जो है बरसात शुरू हो गई। सून इट इज़ वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली। और धीरे धीरे ये करके बहुत जल्द ही जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन में कन्वर्ट हो गया। जो वो लाइट ड्रिजल था वो बहुत ज़्यादा हैवी रेन में कन्वर्ट हो गया बहुत ही जल्दी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। ऐसा होता है ना, भीग जाते हैं तो जो वो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होते हैं वो स्किन में सट जाते हैं, तो वैसे ही हुआ कि पैजामा और शर्ट जो था स्किन में सट गया। एंड कॉल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और ये जो है वापस से बाजार आ गया और एक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक दिखा रहा था कि मिडनाइट हो चुका है, यानी कि ये अगर हम मान लें कि ये अराउंड 10 PM निकला होगा तो अभी ये 12 PM हो चुका है, क्योंकि इसको 10:30 का क्या करना था, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना था, इसीलिए हम मान सकते हैं कि 10 अराउंड का निकला होगा। और ये जो है लगभग 2.5 घंटे से बाहर घूम रहा है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द नोट्स। इसको वो नोट्स के बारे में चिंता हो रही थी क्योंकि ये वो जो है बरसात से भीग चुके थे। अनिल के पैसे इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब ये सोचता है कि अनिल के पैसे हैं, वो सुबह अगर होती तो वो संभवतः मुझे 1 या 2 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अभी जो है इसके पास पूरे के पूरे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और सोचता है कि अब तो मैं उसको रॉब करके भाग चुका हूँ, अब मैं उसके लिए कभी कुक नहीं कर पाऊँगा, ना ही उसके लिए कभी बाजार जा पाऊँगा और ना ही मैं अब कभी सेंटेंस लिखना सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ दी गिफ्ट। अब इसको एहसास होना स्टार्ट हुआ कि इन सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी ये चोरी करने की, ये उस समय तो मैं ये सब भूल गया था कि अब ना मैं कभी सेंटेंस लिख पाऊँगा और ना ही एजुकेटेड मैन की तरह कभी ये बन पाऊँगा। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड मेक वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। और उसको ऐसा पता था कि अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाऊँगा तो इन जो कुछ 100 रुपयों से मुझे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इन 600-700 रुपये से ये 4 गुना 5 गुना मैं कमा पाऊँगा अगर मुझे ये पूरा का पूरा सेंटेंसेस अगर लिखना आ गया। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट। और अब इसको एहसास हुआ कि किसी को चोरी करना तो वो बहुत आसान है और उससे भी आसान है कि पकड़ा जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक अच्छा आदमी होना, एक बड़ा आदमी होना, एक क्लेवर आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना अलग बात है। अब इसको एहसास होने लगा था कि मेरी ज़िंदगी क्या है, कभी थिप करूँगा, कभी स्टील करूँगा किसी का चीज़ और कभी पकड़ा जाऊँगा, कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा। लेकिन अगर मैं एक रिस्पेक्टेड एक बड़ा मैन बन जाऊँ तो उसकी बात कुछ अलग होगी। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब इसको एहसास हुआ कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, इसने खुद को कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और कुछ और वजह के लिए नहीं तो सिर्फ और सिर्फ
लिखना और पढ़ना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और ऐसा सोचते ही ये क्या हुआ, बहुत जल्दी ये रूम पर वापस पहुंच गया और ये बहुत ज़्यादा नर्वस था वो। और इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड बिकॉज, ये क्यों बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि किसी को वो चोरी कर लेना तो बहुत आसान बात है, लेकिन सेम टू सेम चीज़ वो उसी जगह पे रख देना बिना डिटेक्ट हुए, ये बहुत बड़ी बात है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, इसने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे पे ये खड़ा हो गया। इन क्राउडेड मूनलाइट, जहाँ पे मूनलाइट पड़ रही थी वहाँ पे ये जाके खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल जो है अभी तक सो रहा था। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड, ये फिर से ये जो है रेंगता हुआ उसके ये बेड के जहाँ पे उसका हेड था उस पोर्शन तक, उस बेड के उस पोर्शन तक, यानी कि ये जहाँ हम बोलते हैं सर जहाँ है वहाँ तक ये क्रिप्ट करते हुए ये रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और इसने इन नोट्स के लिया अपने हाथों में। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, इसने ये महसूस किया अपने हाथों पे उसका सांस अभी भी लगता है। क्या कि इसकी तरफ ही घुरा हुआ था अनिल। आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट, ये कुछ समय तक स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड ए एज ऑफ द मेट्रेस, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसको मेट्रेस का जो है एक कोना मिल गया, और फिर जो है उसने उसको यानी कि मैट्रेस के अंदर स्लिप करके ये नोट्स जो है वहाँ पे फिर से वापस रख दिया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और दूसरे दिन ये थोड़ा लेट उठा था। और लेट कैसे उठा था कि रात भर इधर उधर जा रहा था, भाग रहा था, तो इसलिए इसको दूसरा दिन उठने में लेट हो गया था। तो इसने देखा कि अनिल जो है ऑलरेडी चाय बना आ चुका है, और उसने इसके तरफ भी हाथ बढ़ाया है, चाय सॉरी उसने जो है इसके तरफ भी हाथ बढ़ाया है। देर वॉज ए 50 रुपी नोट, और जो हाथ उसने बढ़ाया है उसमें 50 रुपये थे, ये दोनों फिंगर्स के बीच में। उसका हार्ट जो है सेंक करने लगा, यानी कि ये बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आई थॉट और डेट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, इसको ऐसा लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी एस्टरडे, ये ही एक्सप्लेन्ड, उसने फिर कहना स्टार्ट किया कि देखो मैंने कल जो है कुछ पैसा कमाया है। नाउ आई विल बी यू विल बी पेड रेगुलरली, लेकिन और क्योंकि मैंने कल कुछ पैसा कमाया है तो इसीलिए तुमको जो है अब रेगुलरली पेड कर दिया जाएगा। माई स्पिरिट स्लो, इसकी जो है आत्मा जग गई। व्हेन आई टुक द नोट्स आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन इन, अब इसकी आत्मा क्यों जगी, इसको क्यों ऐसा एहसास हुआ कि मेरी आत्मा जग गई है, तब जब इसने नोट्स को लिया तो वो अभी ये भी भींगे हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ए सीट से एड, और अनिल बोलता है कि देखो कल से हम जो है सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल से मैं तुमको सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, जो हरी सिंह था वो कह रहा है कि वो जान चुका था कि मैंने क्या किया है, मेरे कारनामों के बारे में वो जान चुका है, लेकिन ना ही उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कभी मुझे इसके बारे में पता चलने दिया कि वो जो है सब कुछ जान चुका है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर से जिस तरह सबसे पहले बार इसने अपीलिंग वे में अनिल को देखकर स्माइल किया था, इसने फिर से वैसे ही स्माइल दिया अनिल को। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो स्माइल इसने दिया था वो बिना किसी इफोर्ट के आया था। ये रियल स्माइल था, फेक स्माइल नहीं था पिछले अटैम्प्ट की तरह। पिछले अटैम्प्ट में उसको वो जो है एफर्ट डालना पड़ा था स्माइल करने के लिए, लेकिन इस बार जो है नेचुरल स्माइल था। अब हम देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में है कि हु डज आई रेफर टू दिस इन स्टोरी, इसमें हम लिख सकते हैं या तो हरी सिंह या तो थीफ। व्हाट ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड अट, तो उसका जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैंड किस पे था, तो चोरी पे था। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसने क्या पाया अनिल से ये अपने काम के बदले में, तो अनिल फेड हिम इन द रिटर्न ऑफ हिज वर्क फॉर हिज वर्क, तो उससे जो काम लेता था अनिल उसके बदले में वो उसको खाना देता था। और हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, तो द thief thinks that Anil would be sad, not because that he is theft, because he will be sad because he lost his trust, मतलब कि उसने किसी पे विश्वास किया और वो खो गया है, इसीलिए उसको बुरा लगेगा। What does he say about the different reactions of people when they are robbed, इसने किन किन लोगों के बारे में कहा कि किन किन लोगों के कैसे कैसे रिएक्शंस रहते हैं, डिफरेंट पीपल के कैसे कैसे रिएक्शंस रहते हैं जब उसको वो चोरी किया जाता है। तो हमने किन किन लोगों का रिएक्शन इसने बोला था, पहला ग्रीडी मैन फियर दिखाता है, और रिच मैन जो होता है एंगर दिखाता है, और पुअर मैन जो होता है एक्सेप्शंस दिखाता है, यानी कि ये भगवान का दिखाता है कि ये भगवान की अथी से हुआ है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, तो क्या लगता है आपको कि अनिल को रियलाइज हुआ था कि उसको चोरी किया गया है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उसने खुद लिखा है कि ही न्यू, मतलब कि हाँ वो जानता था, और बट कभी भी
उसके लिप्स या फिर उसके आइस ने ऐसा दिखाया नहीं क्योंकि वो सब कुछ जान चुका है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब हमारे हो गए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, तो पहला है व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। तो हरी सिंह का रिएक्शन क्या था? तो हरी सिंह का रिएक्शन बहुत अच्छा था। अब वो चाहता था कि वो एजुकेशन को वो ले और एक अच्छा आदमी बने। डू दे चेंज ओवर टाइम? यस दे चेंज ओवर टाइम। पहले क्या था, पहले उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसको ये पता था कि अगर वो एजुकेशन रिसीव कर लेगा तो वो उसका जो है कोई लिमिट नहीं रहेगा। यहाँ पे हमको हिंट भी दिया गया है कि अगर वो एजुकेशन ले लेगा तो उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा और वो जो है एक 100 रुपीज़ जो 600 रुपीज़ जो आज वो चोरी कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो कमा पाएगा। इसीलिए ये उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था कि कुछ देर के लिए वो भले भूल गया था और उसको लगा कि चोरी करना मेरा काम है और चोरी करना चाहिए। लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि चोरी करना, पकड़ा जाना ये सब बहुत सिंपल बात है। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना जो है एक अलग बात है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू मनी? तो सॉरी अनिल। तो क्या है जिसने उसको मजबूर किया, हरी सिंह को मजबूर किया कि वो अनिल के पास लौटे? तो एक ही चीज़ है कि हरी सिंह का जो विलिंगनेस था एजुकेशन लेने का, उसने उसको वो कंपेल किया या फिर मजबूर किया कि वो अनिल के पास लौटे। वाई डजेंट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल हैव डन सो? ओ इन व्हाट वे अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? तो अनिल ने उसको वो पुलिस के पास क्यों नहीं सौंपा? तो अनिल ने उसको इसलिए नहीं सौंपा क्योंकि अगर आज वो उसको अनिल जो है उसको पुलिस के पास सौंप देता, हरी सिंह को पुलिस के पास दे देता, तो वो इसके बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको उसका किए का सज़ा मिलता और वो जो है जेल भी जाता। लेकिन ये जो है उसको सुधारने में कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकता था। अगर वो जेल चला जाता तो इसके बाद वो कभी भी सुधरता नहीं, वो जो है इसी पाथ पे आगे बढ़ते रहता, आगे बढ़ते रहता। लेकिन ऐसा किसने क्यों किया अनिल ने? ऐसा इसलिए किया अनिल ने क्योंकि उसको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता था और इसीलिए बाकी एम्प्लॉयर्स जो कि हरी सिंह को दे देते पुलिस को, उससे अलग था क्योंकि वो एजुकेशन का महत्व जानता था अनिल और जानता था कि अगर मैंने इसको एजुकेट कर दिया तो ये जो है इस पाथ से ही हट जाएगा। इसीलिए जो है अनिल ने उसको सौंपा नहीं पुलिस के पास। अब ये टॉक अबाउट इट वाला क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और देयर आर सच पीपल्स इन रियल लाइफ? तो अकॉर्डिंग टू मी दिस पीपल्स आर ओनली एग्जिस्ट इन फिक्शन बिकॉज अनिल एक ऐसा आदमी था जिसको कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता था, जिसके कारण उसने जो धोखा हुआ था उसके साथ उसको भूल के एक बच्चे का एजुकेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। और हरी सिंह जैसा आदमी भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एजुकेशन पाने के लिए और एजुकेशन के चाह में वो जो पैसे उसके पास आ चुके हैं उसको वो खो देना। तो डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल इन स्टोरी दैट अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर? तो यस आई थिंक कि जो है इसका सिग्निफिकेंट डिटेल दिया हुआ है। डज दिस एक्सप्लेन बिहेवियर इन एनी वे? ये तो इसका सिग्निफिकेंट डिटेल कैसे दिया हुआ है कि ये वो क्या करता था, मैगजीन के लिए लिखता था, मैगजीन को वो स्टोरी ये बुक सॉरी मैगजीन को क्या करता था, बुक्स देता था, बुक्स पब्लिश करवाता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था। तो इन सब से पता चलता है कि ये अनिल जो है एक स्ट्रगलिंग राइटर था। तो क्या इसका बिहेवियर के बारे में बताया गया? कि हाँ, बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि वो जो है अपने पैसे जल्दी खर्च कर देता था, पैसे एक जगह से लेता था दूसरी जगह फिक्स करता था। तो वो इन सब से ये हमको जो है उसका बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि मनी बनाता था, फिर स्टार्ट से मैगजीन के लिए लिखता था। तो इन सब चीज़ों का लिखना है। अब हैव यू मीट एनीवन लाइक हरी सिंह? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेज दैट टर्न ए 15 एन ओर इनटू ए 3? इफ तो ये तो आपको वो लिखना है कि ये हैव यू मीट एनीवन लाइक हरी सिंह, ये आप अपना फिक्शन से लिखिएगा। लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई एक 15 साल का बच्चा थीफ बन सकता है। तो इसका आप 3-4 रीजन बहुत महत्वपूर्ण दे सकते हैं। पहला हंगर, दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन और तीसरा सोशल जो हमारा सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। फिर 4 वेयर इज़ द स्टोरी सेट? You can get clues from the names of the person and place mentioned in it. Which language or languages are spoken in these places? Do you think the तो इसमें पूछा गया है कि सिंपली स्टोरी किस, आपको क्या लगता है इसका ओरिजिन जो है किस लैंग्वेज का होगा? तो हमको तो लगता है इसका ओरिजिन जो है कि किस लैंग्वेज में होगा? इसका ओरिजिन है हिंदी लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी नाम है और कुछ शब्द भी जो है हिंदी में ही है, जैसे कि मैदान हो गया वहाँ मतलब लिखा था ना कि वो जो है मैदान, बाजार, इन सब को वो आप दिखा सकते हैं कि ये सब जो है हिंदी वर्ड्स के हैं। तो इसीलिए ये जो है हिंदी ये में लिखा गया। और कहाँ पे लिखा गया? तो अराउंड जो है अराउंड यूपी, ये बिहार, यहाँ इन जगहों पे लिखा गया है। सो ओके गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।